कोई नहीं, कोई नहीं। थैंक यू। क्या नाम है कॉलेज का? आपके कॉलेज का नाम है न्यू हाउस बेसिक कॉलेज। मेरा नाम परमहंस है। मैं ट्रैफिक इंचार्ज संत कबीर नगर। मैं इधर से जा रहा था तो मुझे लगा कि बच्चे स्कूल रोड पे है। आप लोग रोड क्रॉस करते हैं, आए दिन हाईवे बगल में है और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है इस क्षेत्र में। अभी रात में धनघटा में एक्सीडेंट हुआ, माँ और बेटा घायल, एक आदमी की डेथ हो गई। तो हमारे आपके घर के लोगों का एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे यहाँ आने का आशय सिर्फ ये है कि आप लोगों के माध्यम से आपके घर तक मेरी आवाज़ जाए। समझ में आ रही है? मेरा आने का आशय सिर्फ ये है कि जो एक्सीडेंट हो रहा है उसको कम करना है, क्योंकि आज अपने भारत में एक्सीडेंट एक बड़ी समस्या है। हर साल 1,50,000 के लगभग लोग एक्सीडेंट में अपनी जानें गंवा रहे हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में भी अभी विगत माह में एक टेम्पू और बस में एक्सीडेंट होता है, एक साथ 5 लोगों की डेथ हो जाती है। तो ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को हम लोग रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के ही लोग, कोई ड्राइवर है, कोई पैसेंजर भी हम ही आपके घर के बीच के लोग हैं। तो उनको समझाना है, जो भी गाड़ी चला रहे हैं तो आपके परिवार के लोग हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 3 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, बड़े वाहन चला रहे हैं, उनको बताना है, आपके माध्यम से बताना है। आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, उनको बताना है कि यातायात नियमों का पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल चलाने से पहले ये ध्यान दें, आप लोग भी नाबालिग बच्चे हैं तो 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी नहीं चलाएगा, मोटरसाइकिल का यूज़ नहीं करेगा। आप अपने परिवार के लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे कि पापा, चाचा, मम्मी मुझे बाइक दिलवा दो, मुझे बाइक चलाना। नहीं, जब 18 साल की उम्र हो जाए, जब लाइसेंस बन जाए, तब आप गाड़ी चलाइए, सीखिए, उसके बाद चलाइए। तो आप दूसरे नंबर पर आपके घर के लोग जो गार्जियन हैं, जिनके पास लाइसेंस है, गाड़ी चला रहे हैं, उनको कहिए लाइसेंस है तो मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाएं। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट जो है मोटरसाइकिल से, और ख़ासतर से नौजवान हैं। हमारे आपके परिवार के लोग जो नौजवान हैं हेलमेट नहीं लगाते। हेलमेट ना लगाने से मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट होता है। थोड़ा बोल दीजिए, आवाज़ बच्चे कम। मोटरसाइकिल पर 100% हेलमेट होना चाहिए। जैसे मेरा पैंट पहन लिया और शर्ट ना पहनूँ तो अधूरा है, उसी तरह मोटरसाइकिल पर हेलमेट बगैर मोटरसाइकिल चलाना अधूरा है। मोटरसाइकिल का, 2 व्हीलर का एक अंग है हेलमेट, तो इसलिए हेलमेट पहन के ही मोटरसाइकिल पर बैठना है, चलाना है। बैठने वाला भी लगाएगा। अपने पैर को ऐसे ऐसे फैला लीजिए, उंगलियों को चलाते रहिए। पैर फैलाइए, उंगलियां चलाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन आपका चलता रहेगा। नहीं तो टाइट खड़े रहेंगे सावधान में, चक्कर आने लगेगा। तो विश्राम में खड़े हो जाइए, अपने पैर की उंगलियों को चलाइए। 5 मिनट का समय लूँगा बस, ओनली 5 मिनट। दूसरा, मोटरसाइकिल पर हेलमेट लगाना चाहिए और लगाना ही होगा। एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट लगाना ही होगा, नहीं तो हम लोग ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, चालान भी करेंगे, जुर्माना भी करेंगे, उन्हें बंद भी करेंगे। तरह किस एन केन प्रकारेण हमें हेलमेट लगवाना ही है, उनकी जान बचाना ही है। उनके जो आपके परिवार के लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनको नहीं चलने देना, क्योंकि आप बच्चे हैं, आपके पिताजी हैं। आप सबको अपने बेटा से और अपनी बेटिया से बड़ा मोहब्बत। हर बाप को ये लगता है कि हमारा बेटा और हमारी बेटिया बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मेहनत करने वाली है। मेरे बिटिया पढ़ने जा रही है तो एक दिन मेरा नाम रोशन करेगी, एक दिन आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, खिलाड़ी बनेगी, पत्रकार बनेगी, जो भी आपका, इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी।
जो भी आपके मन में उद्देश्य है, आपके गार्जियन को लगता है कि मेरा बेटा सबसे अच्छा है, मेरा बेटिया बहुत अच्छी है, एक दिन मेरा नाम करेगी, तो आपको इतना कड़ी मेहनत करना है और कड़ी मेहनत करके अपने परिश्रम के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। समझ में आ गई बात? और साथ में अपने घर वालों को ये कहना है कि पापा जी, आज यातायात पुलिस के परमहंस आए थे, मैं ट्रैफिक इंचार्ज संत कबीर नगर आए थे, आज बता के गए हैं यदि हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उनके सर पे हाथ रखिए कि पापा जी आज के बाद कसम खाइए कि बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। कहेंगे ना आप? वादा है? ठीक है, याद रखिए, पहला चीज कहना है बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे। आपके गुरुजन भी सुन रहे हैं, यदि वो भी नहीं हेलमेट लगाते हो, नहीं हेलमेट मोटरसाइकिल पर लगाते हो, तो आज के बाद आप भी प्रण करके जाइए कि हेलमेट लगाना है, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस नाथनगर चौराहे पर आपको पकड़ेगी। शिक्षा विभाग को हम नहीं बख्शते हैं, पुलिस विभाग को नहीं बख्शते हैं, जो आईना है, हम आईना है, हम नहीं लगाएंगे। और हम शिक्षा देने वाले लोग हैं, गुरुजन हैं, और गुरुजी ही गलती करेंगे तो फिर समाज का इन बच्चों का क्या होगा? इसलिए गुरुजी जी लोग भी हेलमेट लगाएंगे। दूसरी चीज, अत्यधिक गति से वाहन चलाते हैं, देखते हैं ना, कान मरोड़ते हैं। आप लोग आए दिन सोशल मीडिया पर देखते होंगे, एक लेडीज, कोई पता नहीं, मैं नहीं जानता कौन लेडीज है, कहती है कि कान में मोड़ने से अच्छा है कि झाझरिया जैसे भाला फेंको, ओलंपिक से मेडल ले आओ। कान मरोड़ने से मतलब मोटरसाइकिल का कान मरोड़ने मतलब स्लेटर से, स्लेटर जितना तेज करोगे उतना तेज चलेगी, लेकिन जरा सा डिसबैलेंस होगा और उसका परिणाम बुरा होगा। तो इस तरह से आप अपने घर वालों को बताना है कि ओवर स्पीडिंग ना करें। दो सवारी, दो लोग बैठे, तीन सवारी न बैठे, दो लोग बैठे तो दोनों लोग हेलमेट लगाएं। कारण क्या है? ये एक्सीडेंट होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम पुलिस के डर से हेलमेट लगा रहे हैं। पुलिस वाले से क्या डरना है भाई? पुलिस वाला आपको बता रहा है कि हेलमेट लगाना चाहिए, चालान से मत डरिए, आप अपनी ज़िंदगी से डरिए कि हेलमेट हमारे जीवन के लिए। जरा सा गलती, जरा सी लापरवाही, जरा सा फिसलन से गिरेंगे तो आपका सर जो है कोमल है, जैसे अंडा देखते ना गिरता है, उसी तरह हमारा सर है, कोमल है, जरा सा पत्थर पर लगता है, हेड इंजरी हो जाती है, बचने के चांस 90% बचने के चांस कम रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं, चारों तरफ देखते हैं, जिधर देखो पुलिस हेलमेट के लिए परेशान है, हेलमेट हेलमेट हेलमेट, जिधर देखो पुलिस वाले चारों ओर चेक करते हैं, भाई हेलमेट हेलमेट हेलमेट। आप अभी गोरखपुर जाते हो तो और डरते हो, यहाँ खलीलाबाद में जाते हो तो हेलमेट लगा लेना यार, पुलिस वाला और ट्रैफिक वाला पकड़ लेगा, लेकिन चारों तरफ चेकिंग होती है, हेलमेट 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 हेलमेट। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस वालों ने हेलमेट कंपनी से कमीशन लिया है? ऐसा तो नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, पुलिस वाला ने हेलमेट कंपनी से कमीशन नहीं लिया है, कमीशन लिया है आपके परिवार के लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए। ये हेलमेट लगाएंगे तो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, तभी आपके पापा जब नाथनगर और खलीलाबाद जाएंगे हेलमेट लगाएंगे तभी सुरक्षित आएंगे। नहीं तो आपको इंतज़ार रहता है कि गुरुजी कहे हैं, हमारे अध्यापक कहे हैं, प्रिंसिपल साहब ने कहा है, बुक ले आना है, कॉपी लाना है, जो भी ड्रेस ले आना है, तभी वापस आएंगे। नहीं तो आपको इंतज़ार रहता है कि टॉफ़ी भी लेते आएंगे, लेकर के आ रहे होंगे, बच्चे देखते हैं पापा आ रहे होंगे, पापा आ रहे होंगे, कोई झरोखे से देखता है, कोई दरवाजे से झाँकता है कि पापा आ रहे होंगे, पापा का इंतज़ार रहता है। और पापा तभी आएंगे, आपका इंतज़ार तभी साकार होगा जब हेलमेट लगाएंगे, नहीं तो आपका इंतज़ार रह जाएगा। नहीं तो हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपका इंतज़ार रह जाएगा। आपका जो इंतज़ार है, कॉपी किताब लेकर के आएंगे तभी हेलमेट लगाएंगे, तभी आएंगे, अन्यथा कहीं एक्सीडेंट हो गया तो पता चला कि पापा इस दुनिया में नहीं है। उनसे पूछिए जिनके पापा नहीं है, तो ये जो खुशी है चेहरे पे वो गम में बदल जाएगी, माँ की बिंदिया चले जाएगी, आपके खिलौने सारे, जो आपके जो अरमान हैं वो सारे बिखर जाएंगे। इसलिए अपने पापा को बचाने की कोशिश करिए। आज से आप कसम खा के जा रहे हैं कि परमहंस जी आए थे, बताए कि हेलमेट लगाना ही चाहिए, इसलिए आज हम कसम खाएंगे कि अपने परिवार के लोगों को खलीलाबाद से वापस आएंगे, नहीं तो ये सारी हंसी और सारी खुशी गम में बदल जाएगी। समझ में बात आ गई? जो हंसी है हमारी खुशी है, यदि हमारे परिवार के लोग, हमारे मुखिया नहीं रहता है तो कोई नात रिश्तेदार बगल में, चाचा अंकल, कोई 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल अपनी माँ को, आपकी माँ को, आपको खिलाएगा पिलाएगा, बड़ी
मतलब बड़े ताने देगा, इतने ताने देगा कि आपको आपके पिताजी नहीं हैं उनसे पूछिए। हमारे भी पिताजी नहीं थे, 7 साल की उम्र में हम अपने पिता, देखो चक्कर आ रहा, चक्कर आ रहा, बेटा पकड़ो पकड़ो पकड़ो।